भाजपा से क्या मतलब, भाजपा का नाम क्यों आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से नाराज हो गया। नहीं, सरकार के आदमी है, सरकार से नाराज हो, सरकार के आदमी है। उंगली उठा रहे हो, उंगली उठा के बात करो यार, यहीं तो रोकूंगा। सुनो यार, बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं, चिल्ला के बात मत करो भाई साहब, यार नहीं हूँ मैं। इस टाइम पर अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई सच्चा संत है वो प्रेमानंद है, और कोई संत है नहीं उनके मुकाबले। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे थे। ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे, और इन सैकड़ों लोगों ने एक झटके में बीजेपी का जो पटका गले में डालकर घूमते थे उसे जमीन पर उतार फेंका। उसके बाद हालात क्या हुए वो आपको दिखाऊंगा। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा उनके अपने कार्यकर्ताओं को जो रहा वो भी देखिए। दिखाऊंगा आपको आज ये भी कि एक बीजेपी का नेता, बीजेपी का पार्षद जो गुंडाई की सारी लेवल पार कर रहा था, पुलिस के सामने उसका हश्र क्या हो गया। कई और खबरें भी हैं। प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? हिंदुओं ने तो अपील की है, लेकिन एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर उनके लिए सारी हदें पार करते हुए ये अपील करने लगे अपने खुदा से कि उनको बचा लीजिए तो क्या होगा। यही असली हिंदुस्तान है। बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो जरा गौर से देखिए। फेंक रहे सारे सारे कतार में लंबी कतार में देखते जाइए। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो ये कहीं और से तस्वीर निकलकर नहीं आई। अगर ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलती तो कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश से निकलती कोई बात नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, लेकिन वहां से निकली है जहां से गुजरात वाली जोड़ी निकली। जी हाँ, गुजरात से उतर रहा बीजेपी का जहरीला रंग। हेडर में 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दुपट्टा फेंककर कांग्रेस की नीति और विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गुजरात से भाजपा के जंगलराज को खत्म करने की लड़ाई में आप सभी साथियों को स्वागत है। ये अपील सरल पटेल ने की है कि हाँ, बड़ा काम किया गया। आप खुद सोचिए, इन्होंने अपने गले में पड़ा हुआ वो पटका, जिस पटके के दम पर शायद कुछ भी होता, कुछ भी करते रहे, और देखा भी हमने गुजरात में जो तमाशे हाल ही के टाइम पर हुए हैं वो हमने भी देखे। अब चाहे उसको आप गुजरात मॉडल ही बताइए तो मैं तो कहूँगा गुजरात मॉडल ही है। खैर, हालत क्या हो गई आपने देखा। अगली खबर देखिए। यहाँ देखिए, लंपटाई देखिए इस आदमी की, लंपट है ये आदमी। भाजपा से क्या मतलब यार? मैं कह रहा हूँ हमारे से नाराज हो, पार्षद ही ना भाजपा। तो भाजपा क्या होता है? भाजपा से क्या मतलब? कोई तो बात है। भाजपा से क्या मतलब? भाजपा का नाम क्यों आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से नाराज हो गया। नहीं, सरकार के आदमी है, सरकार से नाराज हो, सरकार के आदमी है। उंगली उठा रहे हो, उंगली उठा के बात करो। हाँ कर दो, सीज कर दो ना, चलान कर रहे हो। हमको जाए हुए मिलने आए हो, ये तरीका होता है। मेरे आपके प्रेम से यहाँ खड़े होते थे यार, यहीं तो रोकूंगा। सुनो यार, बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं, चिल्ला के बात मत करो भाई साहब, यार नहीं हूँ मैं। तो आप लोग उठा के बात कर रहे हो तो वीडियो बनाओ भाई। वीडियो बना रहा हूँ, यार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा यार नहीं, सरकार की नौकरी करता हूं। बीजेपी नेता से बड़े इंस्पेक्टर, उन्होंने हेकड़ी निकाल कर रख दी। ये लंपट आदमी बीजेपी का पार्षद होने का दम बढ़ते हुए पता नहीं किन गुर्गों के चक्कर में आ गया था। इसको लगा कि जैसे बीजेपी का पार्षद बोलूंगा, बीजेपी वैसे बोलूंगा तो पतलून ढीली हो जाएगी खाके वाले की। लेकिन लंपटाई सारी निकल गई, अकड़ निकल गई। कह रहा वीडियो बनाओ,
और इसमें क्या हुआ, मैं बीजेपी का पार्षद हूँ। नेताजी गए थे समर्थक का 8,000 का चालान छुड़वाने, उल्टे टीआई ने 9,000 का चालान उन्हीं पर ठोक दिया। उनसे कहा तुम भी निपटो, गाड़ी कहाँ खड़ी की, हिम्मत कैसे हो गई। अब ये हालात बीजेपी के नेताओं का हो रहा है, क्या हालत बन गई बीजेपी के नेताओं की, हैसियत कोई बची नहीं और लगेगा भी नहीं। क्योंकि आपने हमेशा कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते थे, बीजेपी में लंपट भी हैं, बीजेपी में बदतमीज भी हैं, बीजेपी में नीच लोग भी हैं, बीजेपी में महिलाओं का अपमान करने वाले भी हैं, बीजेपी में गाली देने वाले भी हैं, बीजेपी में बदतमीज भी हैं, और सारे एकजुट हैं और शर्म इन लोगों को आती नहीं। सारे बदतमीज एक साइड हैं बीजेपी के, इसीलिए ये होना बनता था। जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेगा महिलाओं के लिए, वो तमीजदार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए। जो लाइव डिबेट में मां बहन की गालियां बकेगा, वो तमीजदार कैसे हो सकता है बताएंगे। एक्सप्रेस वे पर धाकड़पना जो दिखाएगा, वो तमीजदार कैसे हो सकता है बताइए। घर मोहल्ले में बिठा लेंगे अपने, नहीं। तो लंपटों तैयार रहो, ये होना था और ये होगा तुम जैसे लोगों के साथ। अब आइए इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ अभी दिखाता हूं, पहले देखिए। वैसे तो ये हरकत इसी पार्षद के साथ हो जाती तो बड़ी बेहतर रहता, मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हो जाती तो बेहतर रहता, क्योंकि इसने जो किया उससे बड़ा कांड वो कर रहा है। अब हुआ क्या, फोटो एडिट करना इतना बड़ा अपराध हो गया। यूपी के भाजपा समर्थित ऐसे कितने ही हैंडल हैं जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी की तस्वीरें एडिट करके दुष्प्रचार करते हैं। क्या यूपी पुलिस उन्हें भी ऐसी सजा देगी? औकात नहीं है, हैसियत नहीं है किसी की, कोई कुछ कर पाए। बीजेपी की सरकार है यार, क्या बात कर रहे हो। अखिलेश यादव के लिए तो बनेगा, अखिलेश राहुल गांधी के लिए बनेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए, योगी संत है, और मोदी तो आप जानते ही हो। आप सोचिए, सनातनों की बात करते हैं, सनातनियों की, शंकराचार्य के बारे में धमकी देने वाले गुंडे, मवाली, लंपट, नीच, उनके बारे में कुछ करना पाए ना योगी कर पाए और ना मोदी कर पाए। क्यों? क्योंकि योगी और मोदी दोनों के नैतिकता की पाठ सिखा रहे थे वो। तो ये ऐसे लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सनातन के सगे भी नहीं है, याद रखिएगा। ये क्यों पड़ गई, इसको क्यों मारा, ये लंगड़ा तो आएगा, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बस बनाना नहीं है वीडियो। किसका? मोदी योगी का। शंकराचार्य के बारे में गंदी बोलती रहो, गाली बको, धमकी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसीलिए क्योंकि वो योगी और मोदी दोनों को नैतिकता और सनातन सिखाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ मठाधीश बनते हैं ना, क्या इनमें भी इतनी वो नहीं थी कि नैतिकता, कि मठाधीश होने के नाते थोड़ी तो नैतिकता होगी। तो जो राजनीति में आता है वो यही करता है, सत्ता के दम पर। जिस आदमी में इतनी हिम्मत ना हो, योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं, जिन्होंने शंकराचार्य को गाली बकी, उनका गिरबान पकड़ के घसीट के न ला पाए, तो काहे बात के तुम योगी हो? तुम राजनेता थे, राजनेता हो, और तुम उसी लेवल पर काम कर रहे हो। अब देखिए इस लड़के के साथ क्या हो रहा है। करो, करना भी बनता है भाई, इन लोगों के साथ कर रहा है। ये देखिए, सूर्य समाज वाले लिखते हैं, सऊदी अरब से योगी सीएम योगी की फोटो एडिट कर दी गई थी। गाजियाबाद आते ही योगी पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। फोटो एडिट करना इतना बड़ा गुनाह हो गया? बिल्कुल। योगी की नहीं, शंकराचार्य को गाली बको, शंकराचार्य को धमकियां दो, वो चलेगा, योगी को नहीं, योगी को नहीं। सत्ता का दम बहना तुम में, तुम रोए थे ना संसद के अंदर, तुम उस लायक थे आज। और सनातनी होने का ढोंग बंद करो सारे के सारे, वरना दम है तो सनातनी होने के नाते सर्वोच्च पद पर हमारे सनातनियों के जो ईश्वर कहलाए जाते हैं शंकराचार्य, उनका सम्मान हम करते हैं। अपमान करने वालों को क्या कर पाए तुम? तो तुम सिर्फ अपने सम्मान की चिंता करते हो, तो तुम स्वार्थी हो। योगी आदित्यनाथ, तुम स्वार्थी हो और सत्ता के दम पर कर रहे हो स्वार्थ, वरना तुम वैसे ही रोते जैसे जिंदगी भर वहां रोए थे। बताइए, करिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हिम्मत है तो फतेहपुर के उन लफंगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हिम्मत है तो करते तुम बहराइच के वो लफंगे, लंपट, नीच, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने गाड़ियां फूंकी, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी सरकार की। करते ना, लगाते वो भी आते तो अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई ना बोले। ये है तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी लेवल। चलिए करिए, सनातन के विरोधी तो आप जैसे लोग ही हो। चलिए अगली खबर दिखाते हैं, ये भी जरा देखिए। सनातनी प्रेमी बनोगे तो बन जाओ। ये देखो, सुनो।
मोहम्मद मोहसिन कहाँ से है मोहम्मद जी आप? वृंदावन से ही। क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद महाराज को लेकर? इस टाइम पर अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई सच्चा संत है वो प्रेमानंद है, और कोई संत है नहीं उनके मुकाबले। सही बात है। फ्लैट में वो रहते हैं वो भी किसी और का है, जो गाड़ी वो यूज करते हैं वो भी किसी दूसरे की है, जो श्रद्धा पूर्वक उनके लिए लेकर आता है, सम्मान पूर्वक। कौन है ये? मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन मतलब मुसलमान। वो प्रेमानंद महाराज की सच्चाई बता रहा है। ये होता है भक्ति। तुम जबरदस्ती सत्ता के दम पर अपनी भक्ति करवाने वालों, शर्म से डूब मरो तुम लोग। जबरदस्ती शक्ति अपना जबरदस्ती करना चाहिए, हमारी करो भक्ति, हमारी करो भक्ति, हमारी करो भक्ति। तुम्हारी भक्ति जिंदगी में नहीं, तुम्हें इतिहास याद रखेगा, तुम्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। याद रखना, तुम्हें इस देश का एक एक बच्चा याद रखेगा। हिंदू मुसलमान में डुबो देने वालों, तुम्हें पीढ़ियां याद रखेंगी और कोसेंगी तुमको, और तुमको ही नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कोसेंगी कि तुमने इस हिंदुस्तान को कहां से क्या बना दिया। झोला उठाकर चल दूंगा से कुछ नहीं होता, तुम्हें कोसेंगी और तब तुम्हें पता लगेगा क्या होता है। यह नहीं होता कि हम तो बचपन में निकल आए थे, परिवार छोड़ दिया तो परिवार छोड़ के एहसान कर दिया। जो सनातन का विरोधी, जो अपने धर्म का सगा नहीं, जो अपने शंकराचार्य का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ध्यान रखना। आइए अगली खबर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये क्या गए? ये कौन है? ये मुस्लिम आदमी है। कितना योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को देखा, कितना अमित शाह को और उनके लाडले को देखा, जिन्होंने प्रेमानंद महाराज के लिए कहा हो दुआएं। देखा योगी आदित्यनाथ को? सनातन के बहुत प्रेमी है ना, मोहब्बत करते हैं ना, मठाधीश है। कभी देखा? नरेंद्र मोदी को देखा? अमित शाह को देखा? उनके लाडले वो आईसीसी वाले को देखा? नहीं देखा होगा। इनको देख लो। ये गए प्रयागराज के युवक है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना मांगी, और किसी मौलवी के लिए नहीं मांगी, ये प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी है। ये कर पाओगे? नहीं। तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम वाला चाहिए, जो लड़ाने वाला हो उसके लिए, उसके छुड़ाने के लिए अपने लंपट प्रवक्ता भेजोगे तुम। वो अजीत भारती को छुड़ाने भेज दो और फिर कहोगे तुम्हें सनातन का धर्मात्मा माना जाए। तुम्हारी लेवल वही होना चाहिए जो तुम्हारे साथ अयोध्या में हुआ, और देखना तुम्हारे साथ गोरखपुर में वही होगा, तो वाराणसी में वही होगा, गुजरात के अंदर वही होगा। करते रहना तुम। लंपटों की सेना के दम पर उछलने वालों, देखा एक दिन वही होगा। देख लो, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। तुमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, वो आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद दिलाएगी, और दिला भी रही है। आगे देखिए नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट। पहले बहुत बेहतरीन, पहले ट्वीट पढ़ लेते हैं भाई साहब। वी वेलकम द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज ओवर आफ्टर ओवर 2 years ऑफ कैप्टिव्स। देयर फ्रीडम स्टैंड एज ए ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ देयर फैमिलीज। बहुत ज्यादा मेहनत कर दी किसने? ये सारा ट्रंप के लिए। ट्रंप बाबू। सच में एक शर्म होती है, इतनी सी भी थोड़ी शर्म होती है। कोई मतलब नहीं। अपने देश के नागरिक हथकड़ी लगा के आ रहे, कोई फर्क नहीं। ट्रंप थोपे जा रहा है, क्या कहता है वो, टैरिफ। वो बता रहा है कि हमने और भारत पाकिस्तान में कराया व्यापार का डर दिखा के, तब शर्म नहीं, आज भी शर्म नहीं। क्या कह रहे हैं? करेज है। देखिए ट्रंप में करेज है। और 56 इंची फिर किसे गए? तुम्हें या उसको? कहें किसे? नरेंद्र मोदी को 56 इंची कहना है या कहना है ट्रंप को? जो इंसान इतनी बार ट्वीट करते, जिस आदमी में इतनी हिम्मत ना हो, कह दे कि ट्रंप झुट्टा आदमी है, उस आदमी से क्या ही बात करना। और 56 इंची कह के भी शर्म आती है, वाकई शर्म आती है। कहते थे ना, बड़ी शर्म आती है। कितनी शर्म आती थी 2014 से पहले देश में पैदा होने में। शर्म आती होगी तुमको, तुम्हारी पीढ़ियों को, पुरानी पूर्वजों को। हमें तो नहीं आई ना, हमारे पूर्वजों को शर्म आई भारतीय होने में। हो सकता है तुमको, तुम्हारे समर्थकों को आती हो शर्म, उनके पूर्वजों को आती हो। हमें और हमारे पूर्वजों को कभी नहीं आई भारत में पैदा होने में। और सोचिए क्या क्या बात है कि वो कहते हैं जापान में जाके शर्म आती थी, भारत में शर्म से डूब मरते, तब भी पूर्वज जिंदा रहे, सब जिंदा रहे। क्यों रहे भैया? इतने बेशर्म लोग थे क्या? नहीं ना। तो सोचिए जो इंसान इस लेवल की बात कर सकता हो, उससे क्या ही बात की जाए। अब आइए यशवंत सिंह, यही है क्या गुजराती फॉर्मूला? सामने वाला अगर तगड़ा हो तो उसकी किसी बात का बुरा माने बगैर उसका ताबड़तोड़ मालिश करते रहना, बिल्कुल यही है भाई। यही जानते हैं बस ये लोग।
अंग्रेजों की गुलामी भूल गए क्या? स्वतंत्रता सेनानियों में बताओ आरएसएस का कोई हो, जनसंघ का कोई महत्व हो, बताइए, ये गिना दीजिए। इनका तो छोड़ ही दो, इनका तो होता तो पता नहीं क्या क्या होता। खैर दिखा दीजिए कोई। अब आइए एक और खबर महत्वपूर्ण आपको दिखाते चल रहा हूं, जरा देखिए। अर्बन नक्सल खान मार्केट गैंग कहकर करते हैं बदनाम, रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश ने किया संघ परिवार प्रहार। वाकई संघ परिवार, पहले तो मैं कहता हूं उस बच्चे की आवाज़ सुन लेता जिसने केरल से आवाज़ उठाई। तुम्हारे अपने कार्यक्रम में, तुम्हारे अपने संगठन में काम करने वाले कितने लफंगे किस्म के लोग हैं, एक बच्चे का शारीरिक शोषण करते रहे। ऐसे पे धिक्कार भेजता हूं मैं भेजता हूं धिक्कार के साथ लानत भी। और अगर आरएसएस इस पर भी कहता है कि हम सर्वोच्च हैं तो लानत है पूरे के पूरे आरएसएस पे। और 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर उनका सम्मान करने वाले पर भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।